अरे नहीं है कछु। अरे दामान जी आप। अरे सासू माँ आप क्या हालत कर लिया आपने। मेरी बेटी कहाँ है। अरे आपकी बेटी नहीं तो मुझे बाबा बना दिया। ला कुछ पैसे तो भगवान तुम्हारे दामाद को खुश रखेगा। जय श्री राम मेरे प्रिय सभी सनातनी भाइयों, फिर से आपका स्वागत है एक नया वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का नारा ज़रूर लगाएं, क्योंकि हमारे हर वीडियो की शुरुआत जय श्री राम से ही होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंह छिपाने के लिए इसने भगवा अंगोछा बांध रखा है। अब आए ना लाइन पे। दूर से वीडियो में दिख नहीं रहा, क्या पता उस पर जय श्री राम भी लिखा हो। यह ऐसा कॉकटेल है जिसका सेवन करने वाले खुद को परम देशभक्त, भारत माता के सपूत और पक्के वाले सनातनी मानते हैं। जय श्री राम का नारा, भगवा चोला, अंगोछा मैं नहीं दिखाऊंगा या झंडा इन्हें बेलगाम होने की ताकत देता है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये दलित या आदिवासी या एससी एसटी, इनकी औकात क्या है हमारे सामने। ये तो इसी लायक है। शाबाश बेटा। यही सदियों पुरानी वो सोच है जिसकी गहरी जड़ें इस प्रवेश शुक्ला के भीतर भी बैठी होंगी। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है। कोई आफ्ताब, महताब या इमरान नाम का गुनहगार मिला नहीं कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। कि उसके गुनाह को बड़ी साजिश के तौर पर स्थापित करने में अच्छा, हमको सिखा रिया है। पूरा इकोसिस्टम जुट जाता है। क्या इसको हिंदू मुस्लिम का मामला देकर एक तरह से एक धर्म को फिर टारगेट करने का तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। बहाना खोजना ठीक है, या इसको इस तरह से देखना चाहिए कि आफ्ताब पूना वाला एक गुनहगार है, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, और एक लड़की का कातिल है। उसको कंस्पिरेसी कहना, उसके बहाने हिंदू मुसलमान एंगल देते हुए मुसलमानों को टारगेट करना, ये आपकी मानसिक विकृति के अलावा कुछ नहीं है। मतलब उन्होंने कहा है यदा यदा ही जब भी कुछ ना कुछ पृथ्वी के ऊपर गड़बड़ होती है फिर भगवान को अपनी झाड़ू चलानी पड़ती है, फिर भगवान अपनी झाड़ू चलाते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 1 साल से गीता पढ़ा रहा हूँ। गीता में लिखा है मैं काले आया। कौन है ये लोग? इन्होंने कहा 500 नए स्कूल बनाएंगे। कहाँ गए इनके 500 स्कूल? अस्पताल नहीं खड़े। 4 लाख कैमरे लगाएंगे दिल्ली में। बस हवा निकल गई। दिल्ली वालों को वाईफाई देंगे। आप देखो भैया, भैया घुमाओ कैमरा, वाईफाई कहाँ है? पर वाईफाई नहीं है, पर केजरीवाल साहब हाई फाई हो जाते हैं। इलेक्शन में निकालते हैं 42 इंची शर्ट यहाँ तक की और ढीली ढाली पैंट हमारी जैसी पहनते हैं। इसे आम आदमी कहते हैं। जो जब से दिल्ली आए हैं 32 साल से कोई भी कहते जो पोजीशन आज में वो 35 साल पहले भी थी। इसे आम आदमी कहते हैं। समय बदलते, रंग नहीं बदलना चाहिए। इलेक्शन खत्म, इसके बाद तो फिर कहने क्या है। ये तो 40,000 की टी शर्ट और शर्ट पैंट पहनते हैं। सॉरी 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 सॉरी। ये किसने बताया आपको? तो दिखता है ना। टी शर्ट 40,000 की दिख जाती है? बिल्कुल दिख जाती है। मेरे तो कपड़ा कम है, कलर देख के बता देंगे ये 100 वाली है, 5,000 की, 10,000 की है। चीन और पाकिस्तान के रोंगटे तब खड़े हो गए जब मालूम पड़ा कि कुंभ मेले में 45 करोड़ लोगों में से 40 करोड़ लोग तो पहाड़ों में छुपे बैठे बाबा ही है। होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? क्या बोला तूने? SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एक नेता जो जनता से वोट लेकर जनता की सेवा और जनता का कार्य करने के लिए कुर्सी पर बैठता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन ये नजारा देखिए, सोने और चांदी से भरा महल। इस महल में ज्यादातर सामान चांदी और सोने के हैं। चांदी के फ्रेम की कुर्सी, चांदी की थाली, चांदी के ग्लास, टेबल वाला यूनिट, डबल बेड पर वर्क, सोने और चांदी के साइड टेबल के साथ सोने की घड़ी और भी बहुत कुछ। और ये किसी राजा का महल नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस के एकमात्र तेलंगाना विधायक का घर है और इनका सरदार यानी चमचों के चप्पू चाचा है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और वो अपने इन लोगों को छोड़कर कहते हैं कि पूरे देश में जनता की संपत्ति का आकलन होना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि पहले केवल अपने लोगों के संपत्ति का सही से आकलन करा लो,
तो समस्त देशवासियों की गरीबी दूर हो जाएगी। जनता से वोट लेकर नेता बन गए, जनता की गरीबी मिटी नहीं, नेताजी बादशाही हो गए। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। बस हवा निकल गई। एक इधर मारा और एक इधर मारा। Wake up to reality. आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे। नेता का काम पैसा होता है। श्रवण कुमार की बात सुनिए आपने, गजब बेइज्जती है। अपने माता पिता का जो बोझ था वो अपने कंधों पे लेके चलता था, ये होता है नेता। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। आपने अपने मैनिफेस्टो में छपाया है कि जब मैं विधायक बन के आऊंगा तो रोजगार दूंगा। कैसे देंगे सर रोजगार? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कहाँ लिखा मैंने? ये देखिए, पढ़िए जरा इसको। आपने सुना नहीं शायद। मेरा उद्देश्य अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। है शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण, परिवार और बुजुर्गों की सुरक्षा एवं सेवा के जरिए समाज में क्रांति और परिवर्तन लाने का उद्देश्य उज्जवल भविष्य है ना। हाँ, तो आपने कहा केजरीवाल जी को परसों सुना क्या कहा उन्होंने? ये भगवान क्या जुल्म है कि मेरी पहली प्राथमिकताओं में से एक है युवाओं को रोजगार देना। और रोजगार कैसे देंगे? एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाएंगे, हमारे मतलब आपको मत सिखा। ऑप्शंस खोलेंगे। अभी हमारे यहाँ रोजगार बहुत सीमित है। क्यों सीमित है? हमने औद्योगिकरण नहीं किया। आज चाइना में रोजगार है। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। औद्योगिकरण की वजह से हमने नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है सनातन विरोधी है योजना सर। कौन? कुछ लोग कह रहे हैं जो पार्टी दारू नहीं रे बाबा, दवाई है। सर जी, दिल्ली वालों को मैं रोज की तरह बहुत बड़ी सौगात देने जा रहा हूँ। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ सर जी, आप देखिए दिल्ली की यमुना साफ साफ हो गई सर जी। कोई झाग नहीं, कोई झाग नहीं सर जी। देखिए यमुना साफ हो गई सर जी। तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। अरे ये पागल हो गए क्या? गंगा को यमुना कह रहे हैं। मैं फर्जीवाल हूँ सर जी, कुछ भी फर्जी कर सकता हूँ। जब यमुना में जहर मिलाया गया है कह सकता हूँ, तो गंगा को यमुना क्यों नहीं कह सकता? देखिएगा सर जी, अगर दिल्ली की जनता ने आपकी ये वाली फर्जी पकड़ ली तो दिल्ली की सत्ता हाथ से गई। चिंता मत करो, हमारे सर जी यही कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। स्कैम कर करके दिल्ली के गद्दी पर 10 साल से विराजमान है। और जी अपने गुरु बेचारे हजारे को किनारे कर सकते हैं तो हमारे फर्जीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, फ्री नहीं चाहिए हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। सबसे बड़ी बात, हमारे यूथ को एम्प्लॉयमेंट चाहिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। केजरीवाल कह रहे हैं आएंगे तो हम ही, चाहे कुछ भी कर लो। कहने को तो अपनी पार्टी को ही कहता है हर कोई कि हम ही आएंगे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आएंगे ही नहीं। अच्छा। क्योंकि हर किसी को यही स्कूल्स में इतना ज्यादा कहना है हमने सही पैसा हो गया। स्कूल्स बनवाए भाई, कितने स्कूल्स बनाए हैं जनाब, ब्यौरा देना अपना, कितने स्कूल्स बनाए हैं तुमने कुछ भी नहीं किया है। इतना इन्होंने जितना दिखा। What do you have to say about the budget, sir? नहीं बोल रहे, मना करेंगे ना, नो कमेंट। खत्म, बाय बाय, टाटा।
गुड बाय, गया। जाओ 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 मोहित जाओ, खोज रहे हैं, बोल ही नहीं रहे, पैदल कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, 4000 किलोमीटर चल रही है थोड़ा। इस वक्त हमारी टक्कर ऐसे लोगों से है जो दूध को बहा देते हैं और घी को जला देते हैं, मूत को बड़े शौक से पी जाते हैं और गोबर को खा लेते हैं। अच्छा, रिमिक्स आइटम है ये। पहले तो ये किराए के वस्त्र त्याग कर अपनी मनहूसी सॉरी 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 अपने काले टेंट में छुपा ले, क्योंकि तुझे ये वस्त्र पहनने की आजादी उन्होंने ही दी है जिन लोगों के बारे में तू बकवास कर रही है। अब आगे सुन, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी टक्कर उन लोगों से है जो ऊँटनी के मूत्र में दूध मिलाकर पी जाते हैं, अपनी ही बहन को बीवी बना लेते हैं, फिर अपने ही बच्चों के मामू और बाप दोनों बन जाते हैं, फिर जब इनका हल्ला का टाइम आता है तो अपनी बीवी के बेटे बन जाते हैं, भगवान क्या जुल्म है। और अपने ही बच्चों के जो कि भांजा और बेटा है उनके भाई बन जाते हैं। पैसा खर्च करके एक ऐसे काले पत्थर को चूमने जाते हैं जिसके ऊपर 23 साल तक किसी ने पोटी की थी। क्या बोला तूने? इन लोगों से हमारी टक्कर है। मिडिल क्लास अब और नहीं झेल पा रहा है, इसलिए चारों तरफ से टैक्स टैक्स की आवाजें सुनाई देने लगी हैं। मिडिल क्लास को सोचना चाहिए कि जब कॉर्पोरेट का टैक्स घटाया गया तब वो कहां था, क्या कर रहा था। मैं बताता हूं, वो धर्म की राजनीति के पीछे झूठ बोल रहा है, सनका हुआ था। फायदा किसका हुआ? कॉर्पोरेट का। कैसे? 2000 हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। 19 में मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स घटाकर 26% कर दिया।